कि हम भी कभी इश्क में मुस्कुराया करते थे, हम भी कभी इश्क में मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी चिल्लाया करते थे, अरे जला दिया, अरे जला दिया उस दिए ने मेरा हाथ, जिस दिए को हम हवाओं से बचा कर रखते थे। जय हिंद, जय भारत। मैं माथुर, इस समय हम पर्यावरण पार्क मौजूद है। ये पार्क है, यहाँ पर लोग आते हैं, अपना समय बिताते हैं। हमारे बगल में एक युवा मौजूद है। इस वक्त देखा जाए तो तमाम तरह के क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो इनकी क्या सोच है? ये सामाजिक एक कार्यकर्ता भी हैं, आप इनको बराबर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। अभी इन्होंने पेड़ भी लगवाया था, काफी इनको शोहरत मिली है, तो हमारे पास मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि आज इनका मौजू क्या है और क्या बातें करेंगे हमारे चैनल पर। आइए बात करते हैं। पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और मैं एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का होल्डर हूँ। ये बताइए, आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, तो आज का आपका मुद्दा आज क्या होगा? पहले तो आप पेड़ों पर चलते थे, तमाम मुद्दे उठाए, आज का मुद्दा आपका क्या होगा? जैसा कि आज पूरे समाज के अंदर में, पूरे देश के अंदर में, जहां मौजूदा की सरकारें लगातार ये कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उसी समाज के अंदर में, आज उसी भारत देश के अंदर में हमें लगता है कि बेटे बचाओ और बेटे पढ़ाओ का नारा देना चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बेटियां तो सुरक्षित हो गई, लेकिन बेटे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कहना है कि सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना, गलत जगहों पे जज्बे जाया मत करना, और जिनकी बातें प्यारी और जिनकी आंखें झूठी, उनकी खातिर अपने सपने जाया मत करना। कहने का मतलब यह है कि आज जिस प्रकार से आपने देखा मेरठ के अंदर में घटना घटी, वही दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जबलपुर के अंदर में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। तो हर जगह पे पुरुष प्रधान युवा प्रताड़ित हो रहा है, और इसके पीछे की जो बहुत बड़ी वजह है, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर महिलाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। तो जो आपका ये कहना है कि मतलब जो युवा पीढ़ी है वो पीड़ित है, जो ये महिलाओं से या लड़कियों से इस तरह से? बिल्कुल, इस बात में कोई इनवट नहीं है, क्योंकि आप उठा के देखिए महोदय, हमारे समाज के अंदर में हम लोग एक समाज सेवी हैं, हम लोग समाज के अंदर में विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, और उसमें बड़े पैमाने पे ये बताया जाता है कि दहेज लेना गुनाह है। और लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि दहेज लेना आखिर कहाँ गुनाह है? भाई, दहेज की आप बात कर रहे हैं बार बार कि दहेज लेना गुनाह है। एक लड़की जो है, उसका बाप जो है वो आता है तो पहला नंबर हम लोगों से डिमांड करता है कि आपका लड़का सरकारी है कि नहीं है, पहला सवाल वो उठता है। और उसके बाद वो हमसे शादी हो रही है, हमारे साथ शादी हो रही है, वो हमारे घर के बारे में जानकारी ले रहा है, जायदाद के बारे में जानकारी ले रहा है, तो लड़की को वो खुद बेच रहा है। और आरोप किस पे लगता है? सदैव लड़कों पे लगता है। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज के अंदर में। अभी आप देखिए जिस प्रकार से मेरठ के अंदर में घटना घटती है, एक लड़की के द्वारा जघन्य अपराध करा जाता है। अगर यही सपोर्ट डेट एक लड़की होती, पूरे समाज के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में हजारों की हजार तादाद में लोग कैंडल लेके निकलते हैं, लेकिन आज एक लड़के के साथ ये घटना घटी है, कितने लोग कैंडल लेके निकल रहे हैं? ये मेरा एक जेन्युइन सवाल है। पीड़ा मतलब ये है कि जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं नाजायज। बिल्कुल, मुद्दा आपका इस पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार कहती है कि ज्यादा, क्योंकि महिलाओं पर या लड़कियों पर जो आरोप उस पर होता है, उन्हीं पर ये कानून बनाए गए हैं। तो पीड़ित क्योंकि वो अबला है, उनके ऊपर होता ऐसा रहता है। तो आप लोग तो पुरुष हैं, आप मतलब बलहीन नहीं है, बलवान है, तो आपको क्या जरूरत हो गई? अरे महाराज, बलहीन की आप बात कर रहे हैं, आप मेरठ की घटना उठा के देखिए। एक लड़की जो है सौरभ राजपूत के सीने पे लगभग 4 बार चाकुओं से वार कर रही है। ये बलहीन नहीं है तो क्या है? हमसे ज्यादा तो उनके पास ताकत आ गई है। अगर आप उठा के महोदय देखिए, आज मैं इस आपके चैनल के जरिए मैं गर्व से ये कह रहा हूं, आज इस समाज में लड़के के लिए, पुरुष के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। एक पुरुष अगर रोड पे जा रहा है और गिर जाएगा तो उसको छूने वाला, उठाने वाला कोई नहीं है। और यहां तक लोग कहेंगे कि हो सकता है वो नशे की हालत में गिरा हो, लेकिन वही एक लड़की की अगर स्कूटी थोड़ी सी झीरी पड़ जाए, झुक जाए, तो लगभग 100 हाथ जो है उसको उठाने के लिए आ जा रहे हैं। हम कैसा समाज बना के तैयार कर रहे हैं? तो हमारे आज के जो युवा हैं, उन युवाओं के साथ किस प्रकार से लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। आप भाई, लड़कियों के लिए आप 100 तमाम ऐसे कानून ला के रख दिए हैं, तमाम ऐसी धाराएं लगा दी कि आपने लड़कों के लिए कोई ऐसी प्रावधान ला के रखे हैं? नेताजी, तमाम हेल्पलाइन बनी है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम हेल्पलाइन लगी है, लेकिन जहां पर ये पुरुष पीड़ित होता है, अभी आप देखे होंगे तमाम यौन शोषण की बात चलती है,
उसमें नाजायज जायज, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी हिंसा हो, कोई भी इस प्रकार का अकृत्य हो तो वो नाजायज है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं आपको आपके चैनल पे एक बड़ी चीज बता दूं। आज अपने समाज के अंदर में अगर कोई लड़की रजामंदी से, बात को समझिएगा, रजामंदी से भागती है उस, और वो लड़की बाद में घर वालों के प्रेशर से बुलाई जाती है, और उसके बाद क्या उसके ऊपर आरोप, उसको बाद में लड़की पलट देती कि मुझे बहला फुसा के लेके चले गए, तो आप 7 साल उस लड़के के साथ आप रहती हैं, क्या तब वो लड़का बहलाता फुसलाता नहीं है? सवाल ये भी एक जेन्युइन है। जी जी जी। भाई, आपको भागते समय वो आपको बहला फुसला रहा, उसके बाद वो, उससे पहले आप उसके साथ किस टाइप में रही हैं, तब आपको बहला फुसला। तो कुल मिला के आज के जो युवा हैं, आज के जो पुरुष हैं, उनको कुल मिला के टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और किस प्रकार से उनको निहत्था बनाया जा रहा है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल। आज मैंने क्या कहा कि बेटियों की सुरक्षा करते करते हम पुरुषों की असुरक्षा की तरफ बढ़ गए हैं। जी जी जी। पुरुष तो आज बेचारा, अगर एक लड़की सिंपल से कोई भी उसके ऊपर आरोप लगा देती, तो मुझे लगता है कि आज न जांच होती न पड़ताल होती, सीधा उस पुरुष को उठा के जेल में भेज दिया जा रहा है। हम ऐसा कौन सा समाज पैदा कर रहे हैं? क्या इनके चक्कर में आज का युवा, आज का पुरुष जो है दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश हो जाएगा? ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है। तो हमारा देश महिला प्रधान देश है ना भाई, महिलाओं का हम सेवा करिए। अरे यार, अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपने कहा कि महिला प्रधान देश है, इस समाज में कहा जाता है कि लड़के धोखा देते हैं। यार साहब, ये बताइए, जो लड़का भिखारी को 5 रुपए ना दे पाए, वो लड़का लड़की को क्या धोखा देगा? है बात को आप समझिएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज इस समाज के अंदर में लड़कों को, पुरुषों को बदनाम करने की बड़े पैमाने पे साजिश की जा रही है। और अभी आप देखिए ना महोदय, प्रियंका मौर्य का अभी बहुत बड़ा घटना सामने आया, आपके सामने निकल के आया, जिसमें ये निकल के आता है कि एक अगर सरकारी लड़का है तो वो गरीब लड़की से, प्राइवेट लड़की से वो शादी कर लेगा, लेकिन वहीं पर अगर लड़की जो है सरकारी है तो वो प्राइवेट लड़के से शादी नहीं करेगी। ये कौन पूछेगा? इस पे कौन आवाज उठाएगा? तो कहीं ना कहीं लड़कों पर पीड़ा है। आप क्या चाहते हैं शासन से कि जैसे महिला आयोग बना हुआ है, SC/ST आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, तो क्या चाहते हैं आप जो इस तरह से पीड़ित, उनका भी कोई होना चाहिए? बिल्कुल, उनके लिए भी कोई सुनवाई होनी चाहिए। भाई, हम कब तक पिसेंगे और कब तक हमारे ऊपर इस प्रकार से नियत होंगे? मैं आपके चैनल के जरिए मैं थोड़ा सा एक आपको और बता दे रहा हूँ, आप इस चीज को विशेष करके चलाइएगा। प्यार, एक शब्द होता है प्यार। अभी बीते दिनों में वैलेंटाइन डे बीत कर जा रहा है। प्यार बताया जाता है कि 2 लोगों की रजामंदी से होता है, और जब ब्रेकअप होता है तो एक की रजामंदी से कैसे होता है? तो जब आप पहले लव करते हैं, उसके बाद मैरिज करते हैं, तो क्यों आप मैरिज कर? लव मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब लव हुआ दोनों की रजामंदी से हुआ, और ब्रेकअप हुआ तो एक की रजामंदी और एक के ऊपर थोपा गया। ये कहाँ का समाज है और किस प्रकार से हम नजरिए को इसको देखने? तो आपको जानना चाहिए, प्यार में शब्द अधूरा है तो कहाँ से मुकम्मल होगा? तो क्यों करते हैं प्यार? नहीं, ये तो आज के युवाओं को समझना चाहिए। मैं आपके चैनल पे यही चीज तो बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने युवाओं को भी आप समझाइए कि इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं लड़कियों के चक्कर में बहुत लड़के जेल गए हैं, है ना। बाकी आखिर में लड़कियों को उनको घर कर दिया जाता है, झेलते हैं लड़के। तो क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले मुझे जो आइए इनसे हम बात करते हैं कि आज जो अभी बात हुई हमारी, उनसे बात करते हैं। आइए इधर हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया? इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम है करण कुमार जी। मैं यहाँ मुरली नगर कटावा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पार्क में क्या कर रहे हैं? पार्क में इसलिए आ रहा हूँ, मेरा दोस्त है एक। हाँ, तो ये आया था टहलने यहाँ, दोनों लोग दोस्त। मैंने यहाँ पे ये देखने आया था, यहाँ पे जो कपल लोग हैं, लड़की लोग हैं, लड़के लोग हैं, जो टहल रहे हैं, यहाँ पे राजी होकर टहलने या तो अपने मन से टहलने। नहीं तो टहले ना, क्या मतलब आपको कोई तकलीफ है? मुझे तकलीफ है। क्या तकलीफ? आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरी भी बहन बेटी है, आपकी भी बहन बेटी है। यहाँ पे टहलने से मतलब ये होता है कि आप घर से पूछ के आइए और माई बाप से पूछ के आइए, तो यहाँ पे टहलने, ऐसे फालतू टहलने के लिए मना है यहाँ पे। इसका मतलब बीमारी आपकी नहीं है? मेरी बीमारी नहीं है, लब वाली कोई बीमारी नहीं है। मेरा हो चुका है, ब्रेकअप मेरा हो चुका है। कहाँ शादी हुई है? शादी नहीं हुई अभी, मेरा एक गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, तो मतलब मर्ज है, मरीज हो? हाँ, मर्ज है, लेकिन वो ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मैं मतलब आपको दर्द है, आप मतलब आपकी गर्लफ्रेंड छूट गई तो दूसरी की छूट जाए? छूटने की मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ प्यार सच्चा नहीं होता है आज का। आप धोखा खा चुके हैं। हाँ, मैं धोखा चाहता हूँ, मैं इसे सबको कहना चाहता हूँ। जी क्या है जी कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि 100 में से आप देखे होंगे कि 2 ही 3 लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे वो सक्सेस होते हैं, लेकिन प्यार में कोई सफल नहीं हुआ है। ये बात आपकी है ना?
जी, लेकिन ये आपकी बात सही है। लड़के लोग आजकल परेशान होते हैं। लड़की अगर जरा से कहीं मुस्कुरा दिया तो पीछे पीछे उसके उनका टहलना कहने शुरू का करते हैं मतलब ना। है कि लड़कियां दिखने में मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि हंसी तो फंसी, हाँ पर उनके हंसने पे मत जाइए आप। जी जी जी। ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ लोग होते हैं तो 1 साल या 2 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके मतलब प्यार वगैरह संपर्क बहुत ज्यादा बन जाता है, तो फिर बाद में उनका शादी हो जाता है। उनकी फैमिली जो होती है लड़कियों वाली के, वो शादी दूसरी जगह कर देती हैं। तो लड़के लोग किसी अपनी शादी लड़की को करवा लेते फांसी, लड़के के चक्कर में किसी फांसी लगाते देखा? हैं। बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग। लड़की नहीं लगाती हैं। ये क्यों नहीं लगाती? लड़कियां क्यों लगाएंगी? क्योंकि उनको दूसरा मिल जाएगा। तो लड़के को क्यों नहीं मिलेगा? लड़कों को मिलता ये है, कुछ भी करता है लेकिन लड़का ना। लड़के जो होते हैं वो दिल से प्यार करते हैं। ओ, भाई दिल से प्यार करता है तो क्या जी, जी। जरूरत है? जहाँ माँ बाप कहें वहीं जाइए ना। प्यार तो धोखा है। ये बात आपकी सही है, लेकिन कहीं कहीं आप देखते हैं जी। कि लड़के जो हैं अपनी तरफ से वो पूरा प्रयास करते हैं कि हम ये लेकिन गलत है ना। ये जाहिर तो आइए बात करते हैं, इधर आइए। फंस रहे हैं कौन? लड़के लड़की कभी फंसती नहीं है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। चलिए, आप बात कर रहे हैं लड़के फंसते नहीं, फंसाए जाते हैं, बोलिए इस पर। ऐसा कुछ है ही नहीं जी ये माता पिता का संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अपने बच्चों का किस प्रकार से परवरिश कर रहे हैं। वो जी। अपने माता पिता को इस भौतिक युग में कितना ध्यान दे रहे हैं, समय उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनके पढ़ाई में ध्यान जा रहा है। लेकिन आजकल भौतिक संसाधन बटोरने के चक्कर में माँ बाप भी दोनों लोग काम करने में जुड़ गए हैं। या तो समय निकालें, समय न निकालने के बजाय वो ज्यादातर मोबाइल चला रहे हैं या फिर रील बना रहे भाई हैं। जब जवान हो गए तो बाप कहाँ तक आपको ढूंढेगा? तो नहीं ढूंढेगा। भाई आप जवान हो गए हैं, मान लीजिए अरे तो हम 10 का लड़का हो गया, आप पार्क में यहाँ घूम रहे हैं तो कहाँ कहाँ भैया सबके पास मोबाइल है, कौन कहाँ जा रहा है, लोकेशन है, सारी चीजें। आप इंटरेस्ट लेंगे 2 मिनट में सारी चीजें पता चल जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन पिताजी उनके बाप माँ कमाने के लिए कोशिश करें, उनका जीविका चलाने की, उनको पीछे ठहरे, लड़की खोज रहे हैं। पीछे कहाँ चलना? आजकल के सभी लोग मोबाइल लिए खड़े हैं भाई उसमें सारी, सबके पास लोकेशन होता है। जहाँ भैया सभी मेरे- लोकेशन डाउट हो रहा है तुरंत आप पता करिए। लड़के को अब जैसे इस तरीके की लड़के हैं, मान लीजिए लड़कियां जैसे, चाचा मेरा ये कहने का मतलब है, एक मिनट आप कहिए एक नहीं, मिनट रुको। पहले पूरी बात सुनिए। जी जी। क्या पढ़े लिखे ये मैं नहीं जानता, इधर, हाँ जी क्या पढ़े लिखे ये मैं नहीं जानता, जी लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, कैसे क्या कर रहे हैं। जी उस तरीके से लड़कियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जी कि अगले आदमी का बॉडी लैंग्वेज क्या है। जी। अब जैसे वो पतंगा बाल कटा लिए, इसका क्या मतलब है? जी। ठीक ठाक बाल कटाइए, ठीक ठाक रखिए, जी जी बिल्कुल सही। है ना? लफंगाई वाला काम लफंगाई वाला काम। जी, तो जी। उनका एक टारगेट होता है, एनी हाउ किसी भी तरीके से उस लड़की को फंसाना। अपने फंसाना, जी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए फंसाना। और फंसाना। लड़कियां भोली भाली होती हैं। जी। अभी अब हमारे एक दोस्त अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, वो लड़कियों पे भी इस तरह की लड़कियां लड़कों को फंसाती है। क्या कहना है आप? ऐसा नहीं है, दोनों में गलतियां होती हैं। जी और ये अलग अलग वो नहीं है, एक दूसरे के पूरक भी है। कहीं न कहीं शादियां होती हैं, सब कुछ होता है, सारी चीजें हैं। आइए लेकिन भैया, क्या कहना चाहते हैं? आइए मेरे कहने का मतलब ये है जी। क्या कि मतलब? आप इधर जो देखिए, कैमरे में जो देखिए। सर हैं जी ये सिर्फ लड़के के ऊपर मुद्दा उठा रहे हैं। जी कुछ लड़कियों के ऊपर मुद्दा इधर उठाए देखिए ना, कैमरे में। हाँ ये मुद्दा सिर्फ लड़के के ऊपर उठा रहे हैं। हाँ लड़के बाल इस कटा लिए, उस कटा लिए, लड़के भी कटाते हैं, लड़के भी कटाती हैं ना। जो लड़के कटाती हैं वो जो हेयर स्टाइल करा लेती हैं, फेशियल देखिए, अभी अभी सुनिए सुनिए, अभी आप संस्कार की बात आई है। संस्कार सुनिए, जैसे संस्कार होता है उसी पर बच्चे भी होते हैं। नहीं बच्चे हो जाते हैं। आप यहाँ पे कलयुग चल रहा है। अच्छा, कलयुग कलयुग के दौरान जो आप देख रहे हैं अभी, वैसे होना जैसे चाहिए कलयुग के वैसे। दौरान देख रहे हैं आप, माई बाबा कोई कहाँ मान रहा है? नहीं माँ सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप वहाँ इधर आइए, सुनिए। माँ बाप पैदा किए हैं कमाने के लिए, बच्चे हैं, हमारे संस्कार पर डिपेंड होता है। लेकिन बच्चे लोग फिल्मी स्टाइल में टहल रहे हैं, टहलिए करिए, लेकिन जो गलत काम में हो रहे उस पर ना जाइए। आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ लड़के नहीं जाते हैं, वहाँ पे लड़कियां भी जाती हैं। लेकिन यहाँ तो लड़कियां लड़कों ले का आ रहा जाते है हैं। भाई। लड़कियां ले जाती हैं लड़कों को। क्यों लगती हैं लड़के को? तो लड़के देखिए लगातार ये बताया देखिए, गया। अभी आपकी बात पर कटाक्ष हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं कि आप एक मुद्दा उठाते हैं, लड़कियों के उठा रहे हैं, आप लड़कों को बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। तो पीड़ा कहाँ पे है ज्यादा? देखिए हम करिए तो रासलीला व करेक्टर ढीला। सबसे पहले कहावत यही शुरुआत होती है। अगर अगला कोई कपड़ा पहन रहा है, कोई कुछ पहन के जा रहा है, अगर हम उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं गलत है। तो गलत हैं हम, तब हम सबसे बड़े गलत हैं, सबसे बड़े गुनहगार हैं। और अगर वही काम मैंने सपोर्टेड अपनी सुरक्षा के लिए मैंने कोई कपड़ा पहन लिया, मेरी इच्छा है, तो सीधा सीधा हमारे ऊपर मैं लफंगा हूँ, मैं लोफड़ हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं गांव का सबसे गिरा हुआ लड़का हूँ, तमाम ऐसे तथाकथित आरोप हमारे ऊपर लग जाते हैं। पहली चीज आप महाराज समझिए, यही है सीधा तौर पे जो है कि महिलाओं की नजर में पुरुषों की इज्जत को गिराना, यही इस कहानी शुरू हो रही है। और दूसरी चीज ये क्या होता है
कि मौके पे एक स्थिति चलती है कपड़े को लेके, बहुत तेजी के साथ कपड़े पे कंटेंट आ रहा है कि लड़कियां जो है कपड़ा पहन लेती हैं, अगर कोई लड़का उस पर थोड़ा सा उनको समझा रहा है, वो अपनी बहन मानता है। लेंगे तो हम जैसे तमाम ऐसे पुरुष हैं, समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने समाज को हम जागृत कर लेंगे। आप अपने समाज, पुरुष समाज को जगाइए, क्यों नहीं जगा? बिल्कुल हम जगा रहे हैं भाई, हम जगा भाई, उनके लिए अगर तमाम ऐसी संस्थाएं खड़ी हैं महिलाओं की सुरक्षा। क्या इनका क्या सम्मेलन करेंगे कोई, जैसे सबका करते हैं लड़ाई, क्या इनके भी लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ाई लड़ी क्या लड़ाई जाएगी। लड़ेंगे? बिल्कुल देखिए, ये क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे अंदर जागरूकता आना, जी। सबसे पहले हमको सतर्क तो होना होगा कि जिस प्रकार से हमको कई दिनों से इन लोगों के द्वारा जो है चंगुल में बधाया जा रहा है, इससे पहले हम लोगों को आजादी लेनी। अभी तमाम बातें हुई इस तरह से, लेकिन कहना चाहूंगा, लड़कियों को समझाने के लिए तमाम बातें लिखी रहती हैं, लेकिन लड़कों को कभी कोई नहीं समझाता। लड़कियों को समझाने के लिए गाड़ी में देखिए पीछे लिखा रहता है, अरे हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, उसमें लिखा रहता है। तो इसीलिए कहना चाहूंगा, हम भी उस पर कहना चाहते हैं कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। अभी एक युवक हमारे सामने कहा, जो हंसा वो फंसा। तो कहना चाहूंगा कि दिल की दर्द को, अपनी दर्द को छुपाकर कहीं जाया नहीं करते, अपनी दर्द को छुपाकर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत का इजहार हर किसी से नहीं किया करते, मोहब्बत का इजहार हर किसी से नहीं किया करते। अरे ये दुनिया पागल की है, अरे ये दुनिया कांटे की है पगली, किसी को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।